धर्ममूलयः साख्यम् अश्वत्थः प्राहुर्वयम् छंदासि यस्य प्रणानि यस्तम वेद से वेदवित्। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को तू पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अध औश्च उध्र प्रस्तास्तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय परवाला। अधश्च मूलान् सुनतानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। उस संसार रूपी वृक्ष के तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय रूप भोग वाली कोपलें, देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली हेमता ममता और वासना रूपी जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपम अस्य तथोपलभ्यते नान्तो न 4 दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढ़मूलम मसंग शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न अंत है तथा न ही इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र काट कर तत्गतम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूये तमेव चाध्यम पुरुषम प्रपद्यते यत् प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विनुर्मुक्ता सुख दुख संजय गर्छन्त मूढ़ा पदम वयम तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के रूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भास्ते सूर्यो न सशंको न पावके यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परम धामम्। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार को नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि, और वही मेरा परम धाम है। मम वांसो जीव लोके जीव भूते सनातने मम षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करस्ति। इस देह में यह जीव आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, वही इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों का आकर्षण है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामित स्वरम गृहीतवेतानि संयान्ति वायुर्गंधर्वा विनाश्यत। वायु गंध के स्थान से गंध जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह का स्वामी जीवात्मा जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है और उसमें आता है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्च विषयान उपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना और घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रांतम स्थितम वापि भुंजमान व गुंजान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षु से। शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित होते हुए और विषयों को भोगते हुए
इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त होते हुए भी जो अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही इस तत्व को जानते हैं। यतन्तो योगिनश्च पश्यन्त आत्मा अन्वय स्थितम् यतन्तो अप्यकृत आत्मनो नैनम पश्यन्त आत्मचेतस। यतन करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यतन करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित गत्यम तेजो जगद भाष्यते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्रो तत्तेजो विद्धि वामकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, उसी को तू मेरा तेज जान। गामाविश्य च भूतानि धार्यामासम ओजसा पुष्मामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। हैं वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित प्राणापान समायुक्ता पंचामयन्ते चतुर्विधम। मैं सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त होकर वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्वम चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञान अपमोहनम च वैदश्च सर्वैरवेव वेदो वेदांत कृत देव देव चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ। मुझ में ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है तथा सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वामी पुरुषो लोके क्षर अक्षरम एव च क्षरम सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरम उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर में जो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमम पुरुष सत्वन्य परमात्मने उदाहृत यो लोकत्रयम् आविश्यम विभृत्यव्यम ईश्वर। उन दोनों में से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात् अक्षर मीति तो अहम अक्षरम आदि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्व विभजति मां सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतम शास्त्रम इदम युक्तम मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानस कृतस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्समिति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषदेषु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगे नाम 15 अध्याय।